नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कटिहार सदर अस्पताल में एक नवजात शिशु की मौत हो गई। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, जानने के लिए बने रहें अंत तक इस खबर में। दरअसल हुआ यूं कि शुक्रवार की रात 9 बजे प्रसव कराने के लिए सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड ललियाही निवासी रविशंकर ठाकुर अपनी पत्नी शालिनी सौम्या को लेकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को एडमिट कराया। लेकिन इस दौरान सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में डॉक्टर नदारत थे। जी हां, डॉक्टर सदर अस्पताल में नदारत थे और यही कारण है जिसकी वजह से सही समय पर डॉक्टर नहीं मिलने से प्रसव के दौरान लापरवाही बरती गई और इस दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ ANM और नर्स सदर अस्पताल में मौजूद थे और उनके द्वारा ही महिला का प्रसव कराया गया। प्रसव के दौरान लापरवाही बरती गई जिसके कारण नवजात की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर में इस लापरवाही का दोषी कौन है। नवजात की मौत के बाद सदर अस्पताल प्रशासन को इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन किसी ने भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। मजबूरन नवजात के पिता और परिजन शहीद चौक पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इधर जानकारी मिलते ही SDO मौके पर पहुंचे, जहां समझा बुझाकर उन्होंने मामला शांत कराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस नवजात शिशु की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है? तो इस बारे में आखिर कोई क्यों संज्ञान नहीं ले रहा? और सदर अस्पताल के बारे में इतनी खबरें चलने के बावजूद भी अगर प्रशासन के लोग नहीं चेत रहे हैं तो आखिर में इस बात को कौन दबाने की कोशिश कर रहा है? आपको मालूम होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग सीधा तेजस्वी यादव, जो बिहार के डिप्टी CM भी है, उन्हीं के अंतर्गत ये विभाग आता है। जहां एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि स्वास्थ्य विभाग ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की असली तस्वीर आपको हम अपने कैमरे की जद में आई हुई तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। कैमरे पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से नवजात शिशु के परिजन हो हल्ला कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि एक नवजात शिशु जिसे उसकी मां ने 9 महीने अपनी कोख में रख के जन्म दिया, वो किस पीड़ा से गुजरी होगी, इस पीड़ा के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा। और जरा सोचिए कि उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। जहाँ नर्स थी वहाँ बोले कि डॉक्टर यदि है तो उसको बुलाइए, एक बार दिखा के हम प्राइवेट में लेके चले जाएंगे, कहीं सिविल में हम प्राइवेट में हॉस्पिटल में हम इलाज करवाएंगे। लेकिन ये लोग क्या किया ना, 1500 के कारण ना ये लोग रोक के रखा। रोकने के कारण सुबह 5:30 पौने 6 में बच्चा का जन्म हुआ। और बच्चा का जन्म कैसे हुआ पता है? आप लोगों को पता नहीं होगा। ये पेशेंट के ऊपर चढ़ के जबरदस्ती 10 मिनट तक दाब के, अभी यदि मेरे घर जाइएगा ना तो पेशेंट मेरे घर में, उससे पूछिएगा 10 मिनट तक नर्स चढ़ के दाब के बच्चा को निकाल लीजिए। और जब बच्चा निकला है तो जब कोई छोटा बच्चा पे चढ़ के दाबेगा तो बच्चा बचेगा कि मरेगा, बताइए हमको। और जब हम आज इसका हिसाब लेने के लिए जब हम यहाँ पर इसका जानकारी लेने, केवल हमको ये चाहिए ना कि ऐसा सिस्टम यदि रहा तो आज मेरे साथ हुआ, कल दूसरे बच्चे के साथ होगा। आने वाला हर औरत के साथ वहाँ नौटंकी होता है। 150 के लिए ड्रामा करके बच्चा का जान ले लेता। और जब हम यहाँ आज बैठे हैं इस बात के लिए, तो यहाँ थाना प्रभारी साहब बोलते हैं कि तुम पे केस होगा, FIR होगा। अब बताइए हम क्या करें, किससे जवाब ले? हम आपकी मांगे क्या? हमको बस इतना मांग है कि यहाँ का सिस्टम ठीक हो, और जो रात में डॉक्टर नहीं था, जिसका ड्यूटी था, उसको सस्पेंड किया जाए। बस हमको कोई 1 रुपया हमको नहीं चाहिए इसके लिए, उसको नौकरी से निकाला जाए, बस और कुछ नहीं। सदर अस्पताल भ्रष्टाचार से लिप्त है और रात्रि में, जबकि 3 शिफ्टों में वहाँ डॉक्टर को रहना है, रात में एक भी डॉक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके कारण बहुत सारे हर 2-4 दिन पे नवजात शिशु की मौत होती है। ये पहली घटना नहीं है। इस सिस्टम को सुधारने के लिए जो बच्चे के माता पिता है वो सड़कों पे आज बैठ गए। उनको मुआवजे में कुछ नहीं चाहिए, उनको मुआवजे में ये सिस्टम बदलना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी नवजात शिशु की मौत नहीं हो। इसलिए लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो जल्द से जल्द खत्म हो। सिर्फ बिल्डिंग बना लेने से सदर अस्पताल का विकास नहीं होगा। कटिहार के आदमियों का जनहित का यह फैसला नहीं है। डॉक्टरों की जनसंख्या वहाँ नदारत है। सभी अपने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं। इसमें परिजनों ने आज सुबह बच्चे की डेड बॉडी के साथ शहीद चौक का जाम किया था, आप लोगों को भी पता है। वहाँ आने के बाद मुझे ऐसा उन्होंने बताया कि डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से ये ऐसा हुआ है। तो वही मैं जांच कर रहा था और जांच में जो भी रिपोर्ट तथ्य सामने आए ये मैं शाम तक जिला पदाधिकारी महोदय को बता दूँगा। आगे क्या कार्रवाई होगी सर? तो ये उनके विभाग ही जानता है। विभाग, मेरा काम था कि जाँच कर लेना और उसको मैं अपने वरीय पदाधिकारी को दे दूँगा, फिर विभाग, स्वास्थ्य विभाग जो भी एक्शन लेना चाहे ले सकता है। आपको इस खबर में किसकी लापरवाही लगती है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारी कोशिश रहेगी कि सच्चाई आप तक लाते रहें, क्योंकि BMW न्यूज है सच के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट,
BMW न्यूज। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।